चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले क्लास तक क्या पढ़ा रखा था कि पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा इस रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने क्लास 10th में पढ़ा रखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे कि कोई एफ ऑफ एक्स यदि कोई पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते थे ना वो दो तरीके से डिफाइन होते थे। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री के बेस पे हम लोग बात करते थे तो होता था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, इस तरीके से सेपरेट होता था। अगर टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो क्या होता था, टर्म्स के बेस पे बात होता था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके से बात होता था। लेकिन यहाँ पे जो बात होगा, यहाँ पे आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल जो होता है वो किसी रिंग के ऊपर डिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स यदि कोई पॉलिनोमियल आर के ऊपर डिफाइंड है, समझिए बात को कि एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल आर के ऊपर डिफाइंड है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या मेनली टू टाइप्स में सेपरेट करते हैं। पहला होता है वो होता है रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दूसरा होता है इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो सकता है कि ये पॉलिनोमियल या तो रिड्यूसिबल होगा या तो इररिड्यूसिबल होगा। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल को हम लोग रिड्यूसिबल कब कहते हैं और किसी पॉलिनोमियल को इररिड्यूसिबल कब कहते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि रिड्यूसिबल अगर होगा, समझिए बात को कि अगर एफ ऑफ एक्स आर के ऊपर डिफाइंड है तो अगर ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होता है तो रिड्यूसिबल ओवर आर होगा। ठीक है, और अगर ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होता है तो इररिड्यूसिबल ओवर आर होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर ना। हाँ, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शॉर्ट में बात करते हैं कि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कब कहेंगे हम लोग। ठीक है, और रिड्यूसिबल के लिए क्या क्राइटेरिया है समझिए। तो मान लिया जाए कि एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और वो डिफाइंड है किसी फील्ड पे। ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सा रिंग पे डिफाइंड होता था, हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल ओवर रिंग। लेकिन रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल होने के लिए क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड किस पे होना चाहिए, फील्ड पे होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे बहुत जगह पे इंटीग्रल डोमेन भी देखने को मिलेगा। दोनों सही है। ठीक है, फील्ड भी कह सकते हैं आप, इंटीग्रल डोमेन भी कह सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। और आगे हम लोग बात करेंगे कि हम फील्ड और इंटीग्रल डोमेन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में तो डिफरेंस है लेकिन दोनों हम क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग फील्ड लेकर चलेंगे कि एफ ऑफ एक्स यदि किसी फील्ड एफ पे डिफाइंड है तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग रिड्यूसिबल कब कह पाएंगे, यदि इस पॉलिनोमियल को हम लोग दो पॉलिनोमियल में ब्रेक कर पाएं, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में ब्रेक कर पाएं, कि अगर एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख पाएं। अच्छा, अब ध्यान देना कि एफ ऑफ एक्स यदि एफ पे डिफाइंड है तो ये एफ ऑफ एक्स आया कहाँ से होगा, ये एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स से। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको पता है ना कि अगर ये एफ ऑफ एक्स एफ पे डिफाइंड है तो ये एफ ऑफ एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा होगा। और बात को समझिए कि यदि इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स मीन्स कि दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख पाए, और जहाँ पे ये दोनों पॉलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, दोनों पॉलिनोमियल यहीं से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आया, अगर एफ ऑफ एक्स भी सॉरी जी ऑफ एक्स भी और एच ऑफ एक्स भी यहीं से बिलोंग कर जाए और आप एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में प्रोडक्ट के रूप में ब्रेक कर पाएँ, तब आप क्या कह पाएंगे कि जी यस ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, रिड्यूसिबल है। किसके ऊपर, एफ के ऊपर। रिड्यूसिबल किसके ऊपर है, एफ के ऊपर। अच्छा, अब एक बात समझना है कि रिड्यूसिबल एफ के ऊपर क्यों है। ठीक है, चूंकि समझिए कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स के रूप में ब्रेक कर पाते हैं, हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के रूप में लिख पाते हैं, अगर ये जी ऑफ एक्स यहाँ का मेंबर है, इस सेट का मेंबर है, तो इस सेट में मेंबर कौन होते थे, वैसे पॉलिनोमियल होते थे जो एफ के ऊपर डिफाइंड होते थे, वैसे पॉलिनोमियल होते थे जो एफ के ऊपर डिफाइंड होते थे। और एफ के ऊपर डिफाइंड होने का मतलब, मान लिया जाए जी ऑफ एक्स यहाँ का मेंबर है, इसका मतलब जी ऑफ एक्स इसके ऊपर डिफाइंड है, तभी तो इसका मेंबर है। समझिए कि जी ऑफ एक्स यदि इसका मेंबर है, इसका मतलब जी ऑफ एक्स एफ पे डिफाइंड है, और जी ऑफ एक्स एफ पे डिफाइंड है, इसका मतलब ये होता है कि जी ऑफ एक्स में जितने कोफिशिएंट्स होंगे वो यहीं से आ रहे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा था पॉलिनोमियल किसी फील्ड के ऊपर या किसी रिंग के ऊपर किस तरीके से डिफाइंड होते थे। समझ में आ रहा है, इसका मतलब अगर एच ऑफ एक्स यहाँ का मेंबर है तो एच ऑफ एक्स एफ के ऊपर डिफाइंड होगा, और एच ऑफ एक्स एफ के ऊपर डिफाइंड का मतलब कि एच ऑफ एक्स में जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो एफ से आएंगे। इसीलिए हम कह पाएंगे कि यस एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, रिड्यूसिबल है ओवर एफ। समझ में आ रहा बात, हम लोग एग्जांपल लेंगे क्लियर होगा। हाँ, ये क्राइटेरिया क्या था कि दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में ब्रेक करना। और एक स्पेशल बात का ध्यान रखना है नोट करके कि अगर इसका डिग्री n होगा तो ये जो दोनों पॉलिनोमियल है ना, इन दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, मान लीजिए डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन n होना चाहिए, और डिग्री ऑफ एच ऑफ एक्स वो भी लेस देन n होना चाहिए। ठीक है, समझिए कि अगर डिग्री एफ ऑफ एक्स का n है तो दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, n से छोटा होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो क्या हो सकता है, एक हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या मिल सकता है कि एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख पाते हैं भाई, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स लिख पाएंगे क्या।
आप देखेंगे चूंकि ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो यूनिटी पॉलिनोमियल होगा, मींस कि 1 बिलोंग करेगा और एफ ऑफ एक्स भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यस ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये रिड्यूसिबल हो जाएगा? क्या नहीं होगा, रिड्यूसिबल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डिग्री n है, तो यहाँ पे तो डिग्री n दिख गया जो कि इक्वल्स है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये जो नोट मैंने बात किया डिग्री वाली बात, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रॉब्लम्स करते हुए, ठीक है। ये तो रिड्यूसिबल वाली बात हो गई। अब किसी पॉलिनोमियल को हम लोग इररिड्यूसिबल कब कहेंगे, उसके लिए चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो कि एफ के ऊपर ही डिफाइंड है। एफ के ऊपर डिफाइंड कहने का मतलब कि एफ ऑफ एक्स सेट से ही ये पॉलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल, अच्छा चूंकि एक बात आप समझिए कि एफ क्या है, आपको पता है कि मैंने अभी क्या बताया कि ये फील्ड है, तो आपको पता है कि अगर ये एफ फील्ड है तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, मैंने थ्योरम करा रखे थे कि अगर एफ फील्ड है तो ये एफ ऑफ एक्स जो सेट बनेगा, ऑल पॉलिनोमियल्स विच इज डिफाइंड ऑन एफ, है ना, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विच इज डिफाइंड ऑन एफ। तो ये जो सेट होगा, अगर ये फील्ड है तो ये सेट क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होता है, प्रूफ करा रखा है मैंने। और अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो भी ये सेट ये इंटीग्रल डोमेन है। देखिए यहाँ पे बात कि अगर फील्ड है तो भी इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन है तो भी इंटीग्रल डोमेन। तो यही बात, यहीं पे आप दोनों लेकर आएंगे तो बात यहाँ पे सेम हो जाएगा। बस इसीलिए हम लोग वहाँ पे फील्ड भी ले सकते थे और इंटीग्रल डोमेन भी ले सकते थे, ठीक है। बहुत सारे बुक में आपको दोनों देखने को मिलेगा, तो समझिए। तो अब आप बताइए कि ये चीज़ क्या है, इंटीग्रल डोमेन होगा। क्यों इंटीग्रल डोमेन? क्योंकि ये फील्ड है, या इंटीग्रल डोमेन है तो भी फील्ड ही इंटीग्रल डोमेन ही होगा। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये जो सेट होगा इसमें यूनिटी एलिमेंट पोजेस करेगा, क्या, मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन है मतलब कि यूनिटी एलिमेंट होगा। यूनिटी एलिमेंट का मतलब कि इसमें तो पॉलिनोमियल ही है ना, जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो पॉलिनोमियल होंगे, मीन्स कि ऐसा कह सकते हैं कि यूनिटी पॉलिनोमियल होगा। और अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो अपने आप में रिंग होगा, और रिंग होगा भाई तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल भी होगा। जीरो पॉलिनोमियल क्योंकि एडिशंस के रिस्पेक्ट में तो ऑक्सिजन जो सेटिस्फाई करेंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, वहाँ पे जीरो एलिमेंट। मतलब आप समझ रहे हैं कि इस सेट में दो एलिमेंट होंगे, कौन कौन, एक यूनिटी एलिमेंट या यूनिटी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और दूसरा जीरो पॉलिनोमियल। तो किसी भी एफ ऑफ एक्स को इररिड्यूसिबल होने के लिए क्या बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि पहला बात कि एफ ऑफ एक्स जो हो वो यूनिटी पॉलिनोमियल ना हो, और दूसरा बात कि वो जीरो पॉलिनोमियल ना हो। समझिए कि एफ ऑफ एक्स पहला बात कि वो क्या होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए। और दूसरा बात क्या, दूसरा बात कि वो नन यूनिटी होना चाहिए, नन यूनिटी इररिड्यूसिबल के लिए, ठीक है। हम लोग डेफिनेशंस पे बात करेंगे अभी। तो पहला बात क्या है कि नन जीरो होना चाहिए, दूसरा नन यूनिटी होना चाहिए, और तीसरा और स्पेशल बात कि उस पॉलिनोमियल को आप लोग इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स में ब्रेक नहीं कर सकते हो विथ दिस कंडीशंस, डिग्री वाला भी कंडीशन साथ में, ठीक है। तो क्या तीसरा कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉलिनोमियल्स और विथ दिस कंडीशंस, ठीक है। ये चीज़ हम लोग डेफिनेशंस बात करेंगे, या फिर सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को यदि आप दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स का एक भी डिवीजर इस एफ ऑफ एक्स में नहीं है। समझ रहे हैं बात को, कि अगर एफ ऑफ एक्स को आप प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख पाते हैं, जहाँ पे जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स यहीं से आता था, अगर प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख पाते, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि यस एफ ऑफ एक्स के पास एक भी डिवीजर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यस एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे जी ऑफ एक्स भी एक डिवीजर है, एफ ऑफ एक्स का एच ऑफ एक्स भी एक डिवीजर है, लेकिन अगर लिख पा रहे हैं तभी तो कह पा रहे डिवीजर वाली बात। अगर लिख ही नहीं पाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स के पास एक भी डिवीजर इस कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स में नहीं होगा। तो मतलब ये तीन कंडीशंस होता है, तो किसी पॉलिनोमियल को हम लोग इररिड्यूसिबल कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले लिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग फ्रॉम आर ऑफ एक्स वेयर आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। यह समझ में आ रहा है। तो आर ऑफ एक्स है मतलब ये क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विच इज डिफाइंड ऑन आर वेयर आर इज एन सेट ऑफ रियल नंबर। समझ में आ रही बात। तो ये समझिए कि अगर एक पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के सेट से बिलोंग कर रहा है तो अब क्या होता है कि क्या इस पॉलिनोमियल को हम लोग ब्रेक कर पाते हैं। देखिए तो इस पॉलिनोमियल को हमने ब्रेक कर दिया, इस पॉलिनोमियल को हमने तोड़ा x प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2। अब समझिए कि ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल यहीं से बिलोंग कर जाए, समझिए बात को, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल अगर दोनों यहीं से बिलोंग कर जाए तब ये पॉलिनोमियल क्या कहला जाएगा, रिड्यूसिबल कहला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए, आर ऑफ एक्स में बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल आर के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए और ये भी पॉलिनोमियल आर के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा ये बात होना चाहिए कि अगर दोनों पॉलिनोमियल को दिखाना कि यहीं से बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों का दोनों आर पे डिफाइंड होना चाहिए। चलिए इस पे इसको चेक करते हैं क्या ये आर पे डिफाइंड है। और अब आपको पता है आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल आर के ऊपर कब डिफाइंड होता है, जब इसके जितने कोफिशिएंट्स हैं वो आर से बिलोंग करते हो,
ठीक है। तो देखिए तो यहाँ कोफिशिएंट्स 1 है और यहाँ x⁻0 कोफिशिएंट √2, तो 1 भी रियल नंबर है, यहाँ √2 भी रियल नंबर है, यहाँ पे 1 और यहाँ -√2, 1 भी रियल -√2 भी रियल, मतलब यस ये पोलिनोमियल आर पे डिफाइंड है, ये भी पोलिनोमियल आर पे डिफाइंड है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल यहाँ बिलोंग कर रहा है, ये भी पोलिनोमियल बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ जो f(x) था उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर पाए, इसका मतलब f(x) इज रिड्यूसिबल ओवर r। क्लियर है बात? चलिए इसी चीज को समझते हैं हम लोग, डेफिनेशंस पे बात करेंगे अभी, ठीक है। तो एक और हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, f(x) = x² - 2, ठीक है, जो कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ रेशनल विच इज डिफाइंड ऑन रेशनल नंबर्स, ठीक है, मीन्स कि x² - 2 बिलोंग कर रहा है q(x) से, जहाँ पे q क्या है, रेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप समझिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे r के बारे में बात है, यहाँ पे q के बारे में बात हो रहा है। क्या लिख रहा है कि नाउ f(x) = x + √2x - √2, ये वही वाली बात है। अगर f(x) को रिड्यूसिबल होना है किसके ऊपर, q के ऊपर, अगर f(x) को रिड्यूसिबल होना है q के ऊपर, तो ये पोलिनोमियल भी यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ये पोलिनोमियल भी यहीं से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए तो चेक करेंगे इसको, अगर इससे बिलोंग करना है मतलब ये पोलिनोमियल q पे डिफाइन होना चाहिए, ये पोलिनोमियल भी q पे डिफाइन होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए, यहाँ का q आपको पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो देखिए 1, ठीक है, 1 तो रेशनल नंबर है, क्या √2 रेशनल नंबर है क्या? हाँ नहीं है। अच्छा 1 यहाँ पे -1, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है रेशनल पे, क्योंकि 1 तो रेशनल है बट √2 रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल q पे डिफाइंड नहीं है, ये भी पोलिनोमियल q पे डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये दोनों पोलिनोमियल यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल रिड्यूसिबल नहीं है, किसके ऊपर, r के ऊपर, इसका मतलब ये पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल है किसके ऊपर, q के ऊपर। देखिए f(x) इज इररिड्यूसिबल ओवर q, ठीक है, क्या लिख दिए, f(x) इज इररिड्यूसिबल ओवर q। तो अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल्स है कि f(x) = x⁴ + 3x² + 2 बिलोंग्स टू r(x), ठीक है ना। अभी हम लोग डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो एकदम आराम से पेशेंस रख के क्लास के साथ बने रहना है, क्योंकि आज का क्लास इंपॉर्टेंट भी होगा। तो देखिए ये एक पोलिनोमियल जो कि r(x) से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम लोग इस पोलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, x⁴ 3x² + 2 बिलोंग्स अगर यहाँ कर रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 1 × x² + 2 के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये पोलिनोमियल भी r के ऊपर डिफाइंड है, ये पोलिनोमियल भी r के ऊपर डिफाइंड है, इसका मतलब f(x) इज रिड्यूसिबल ओवर r। ये एग्जांपल्स कराने का मेरा मेन मोटिव ये था, देखिए जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल्स कराया तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था जिसका रूट जिसका जीरोस आप इस तरीके से निकाल सकते थे कि एक जीरोस क्या था, -√2, दूसरा जीरोस था +√2, तो मीन्स कि यहाँ का जो फैक्टर है वो जीरोस दे रहा है, यहाँ का जो फैक्टर है वो जीरोस दे रहा है तो रिड्यूसिबल हो रहा है, और यहाँ का फैक्टर जीरोस नहीं दे रहा है फिर भी रिड्यूसिबल हो रहा है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि क्या हो, रिड्यूसिबल होने के लिए वो फैक्टर जीरोस ही दे, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर f(x) का डिग्री 4 है तो 4 से डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। देखिए उसी तरीके से यहाँ डिग्री कितना था, 2 था, तो जो हमने ब्रेक किया डिग्री 1 1 उससे कम था, ये बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ भी डिग्री कितना है, 2 है, यहाँ 1 1 है, तो बात समझ आ रही। अब इसी तरीके से एक और पोलिनोमियल हम लोग लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, f(x) = x + 3, ये बिलोंग कर r(x) से, तो क्या ये पोलिनोमियल रिड्यूसिबल या इररिड्यूसिबल क्या होगा बताइए। हालांकि हमने तो यहाँ पे लिख रखा है कि f(x) इररिड्यूसिबल ओवर r, ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिए हम यहाँ बात करते हैं f(x) को, जैसे कि है f(x) = x + 3 है। अब बताइए क्या हम लोग इस f(x) को यहाँ पे, चूंकि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है 1, तो क्या इस पोलिनोमियल को हम लोग किसी इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 1 से डिग्री कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 1 से डिग्री छोटा मतलब कि 0 डिग्री का होगा, दूसरा पोलिनोमियल जो होगा वो भी 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होगा a या कोई कांस्टेंट टर्म इधर होगा b, तो क्या किसी दो 0 डिग्री के पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके हम लोग फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसका मतलब इस चीज को हम लोग दो पोलिनोमियल के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर f(x) इज इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर r, ठीक है, क्लियर ना बात। तो ये था। अब हम लोग चलिए डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं कि रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल का डेफिनेशंस क्या होता है, ठीक है। अब यहां से आपका क्लास शुरू होता है कि लेट f be a field and f(x) be a non-zero and non-unity polynomial। यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले इररिड्यूसिबल के बारे में बात करें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि लेट f be a field and f(x) be a non-zero and non-unit polynomial। ध्यान रखना है कि इररिड्यूसिबल के लिए क्या होना चाहिए था, नॉन जीरो होना चाहिए था और नॉन यूनिट पोलिनोमियल इन f(x), दैट इज इसी चीज को आप नॉन जीरो और नॉन यूनिट पोलिनोमियल को और क्या लिख सकते हैं, दैट इज f(x) be a polynomial of positive degree
then f of x is said to be irreducible over r if it has no proper divisor in f of x। मतलब f of x के पास प्रॉपर डिविजर f of x में नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, irreducible कहेंगे। अच्छा, and f of x is reducible over f if it has a proper divisor in f of x। प्रॉपर डिविजर का मतलब उसका फैक्टर, उसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाए, ठीक है ना। चलिए, अब इररिड्यूसिबल का थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ दिक्कत करे, वो दूसरा बुक का एक डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, अनदर डेफिनेशंस ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। क्या है कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, ध्यान रखना है, आप फील्ड भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल डोमेन भी लिख सकते हैं। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू आर ऑफ एक्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मीन्स वही होता है कि नॉन जीरो होगा और नॉन यूनिटी पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर आर इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, और इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स आइदर जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स इज यूनिट। बात को समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लिखा हुआ है ना अनदर, यहाँ से दैट इज करके लिखा हुआ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी पॉलिनोमियल को मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, मतलब क्या है कि इररिड्यूसिबल कब कहेंगे, जब इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, मतलब कि जब उस पॉलिनोमियल को हम लोग दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे तब इररिड्यूसिबल कह देंगे। या फिर मान लिया जाए किसी कंडीशंस में हम एक्सप्रेस कर भी दिए, जैसे कि एक कंडीशंस मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स को हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, 1 इंटू जी ऑफ एक्स, सॉरी 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, देखिए तो एफ ऑफ एक्स को हम लिख ही तो पाएँ, क्योंकि 1 क्या है, 1 भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो हम एफ ऑफ एक्स को दो पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो लिख दिए, तो क्या ये रिड्यूसिबल हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, n है, और इसका भी डिग्री n हो गया जो कि इक्वल्स हो गया। ये कंडीशन से भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और दूसरा क्या बात हो रहा है कि जो चीज़ यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो गया, एक यूनिटी पॉलिनोमियल आ गया, वही चीज़ बताया कि यदि एक्सप्रेस मान लीजिए कर भी दिया जाए आप, इफ एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स में आप एक्सप्रेस कर भी देते हैं तो या तो जी ऑफ एक्स यूनिटी हो जाएगा, यूनिटी मतलब समझ में आ रहा है कि जो एफ आर ऑफ एक्स है उसका यूनिटी पॉलिनोमियल, या तो ये यूनिटी हो जाएगा मीन्स कि 1 हो जाएगा, या तो ये 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ देखिए कि या तो एक्सप्रेस नहीं कर पाए दो के प्रोडक्ट में, या फिर अगर कर भी पाते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स कर भी पाते हैं, तो आइदर जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स इज यूनिट, मीन्स कि या तो जी ऑफ एक्स यूनिट होगा या तो एच ऑफ एक्स यूनिट होगा। और अगर ऐसा होता है तब हम लोग उस चीज़ को यूनिटी रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल कहेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है देखिए, अच्छा हमने तो एग्जाम्पल्स अभी किया ना, इसके बाद जैसे ये डेफिनेशन है उसके बाद डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं, या फिर जो हमने इधर जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कराए हैं डेफिनेशंस के बाद ये चीज़ें आप लिख लीजिए, और प्रॉपर नोट्स मिलेगा पीडीएफ के माध्यम से, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल देखिए एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है हमने कि द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इररिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर के लिए हम लोग बात करेंगे तो वो क्या था, रेशनल नंबर के लिए क्या था, इररिड्यूसिबल था, लेकिन यही चीज़ रियल नंबर के लिए क्या था, रिड्यूसिबल था। मैंने वहाँ दिखाया था एग्जांपल्स के माध्यम से, विल इट इज रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सिंस ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो इस तरीके से ब्रेक होता है जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो आर ऑफ एक्स से बिलोंग कर रही है बट क्यू ऑफ एक्स से बिलोंग नहीं कर रही। अगर आर ऑफ एक्स से बिलोंग कर रहा है इसलिए ये रिड्यूसिबल हो गया ओवर आर, एंड क्यू से बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए डज नॉट, या फिर इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता रखी है तो यहाँ पे थोड़ा सा तो फास्ट तो होना ही है, ठीक है। अब देखिए द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इररिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इररिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। क्यों, क्योंकि इस चीज़ को जब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो x प्लस आई एक्स माइनस आई जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आई वाली बात आ गई ना, तो ये तो आर पे डिफाइंड नहीं है, आर पे डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि आर पे अगर डिफाइंड नहीं है ये पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल आर पे डिफाइंड नहीं है, मतलब ये इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं सारी रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल से रिलेटेड। अब एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इन बातों को भी अब हम लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो बेसिक डेफिनेशन एग्जाम में आता ही है। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं कि सो दैट द पॉलिनोमियल दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ, ठीक है। अच्छा, द फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एम मॉड्यूलो 11, मतलब समझिए कि यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चंस अभी देखा कि जैसे कि कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो रिड्यूसिबल होता है ओवर आर, इररिड्यूसिबल होता है ओवर क्यू, उसी तरीके से यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि सो दैट द पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल जो है वो इररिड्यूसिबल है किसके ऊपर, ओवर एफ
और एफ जो है वो क्या है, द फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो एम। ये जो एफ जो है ना वो क्या है, द फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो एम। ये बात ध्यान रखना है। तो हमें दिखाना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल है इंटीजर्स मॉडुलो 11 के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।